नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रसराई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ राजनीतिक चर्चा करने के लिए। तो आप नहीं मेरे साथ शेयर करेंगे कि राजनीति को लेकर के क्या चल रहा है? वैसे मैं बताऊं अपने मन की कि पंचायत चुनाव के बाद से राजनीति को लेकर के कुछ नया जोश देखने को मिल रहा है, नया ट्विस्ट दिख रहा है। चाहे अपने नाम की राजनीति चमकाने को लेकर के हो या फिर पार्टी का प्रचार प्रसार हो, और ये कुछ और नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि गुपचुप विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी चल रही है। आप क्या सोचते हैं? मेरे अपने फेसबुक अकाउंट फ्रेंड लिस्ट में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समय अपने को उभरते नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वो जनता के बीच उनके सुख दुख में खड़े होकर के उनके बीच जा कर के उनका दिल जीत लेते हैं। और यही नहीं, वो कई ऐसे मौक़ों को ताक में रखते हैं जहां पर उनको अपने नाम की राजनीति चमकाने को मिल सके। हाल ही में निकले पंचायत चुनाव के समय वो खुल करके अपनी राजनीति दिखा पाए। आइए अब ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं जो इस समय सही में अपनी राजनीति और पार्टी के प्रचार प्रसार में पूरी तरह से अपने को समर्थित कर दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बसपा समर्थक राजू राही की। राजू राही के फेसबुक अकाउंट अगर आप देखेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट उनकी आती रहती है। कुछ ना कुछ का मतलब कि बहुत सारी पोस्ट आती हैं। कभी व्यक्ति विशेष पर होती है तो कभी पार्टी विशेष पर होती है। जो उनकी पोस्ट होती है उससे जो समझ में आता है कि उनका कहना है कि संविधान के अंदर जो भी कानून दिए गए हैं, हक दिए गए हैं, वो मिलना चाहिए। वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उस संविधान के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। वो कई ऐसे राजनीतिक बड़े नेताओं के आदर्शों को लेकर के चलते हैं। उनकी इस पोस्टों से पता चलता है। उनका ये मानना है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं, मान्यवर कांशीराम साहब हैं, बहन कुमारी मायावती हैं, उनके आदर्शों को लेकर के वो आगे बढ़ना चाहते हैं और बहुत ऐसे यूथ को भी अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं ताकि एक अलग तरह का माहौल बन सके। जो राजनीति को लेकर के इस समय बदला हुआ माहौल देखने को मिल रहा है उसमें सुधार हो सके और सब लोग जो कानून के अंदर मौलिक अधिकार हैं उन सबको मिल सके। अगर ऐसा यूथ इस तरह की बात करे तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूथ देश का भविष्य होता है, वही भविष्य का निर्माण करता है। और अगर इस तरह से लोग या यूथ राजनीति में आए तो हो सकता है कि जो राजनीतिक माहौल बदल गया है वो बदल सके, उसमें सुधार हो सके। लेकिन मैं तो भाई कहूँगी यही राजनीति चमकाना नहीं है तो फिर क्या है? तो ये हैं समाजवादी पार्टी समर्थक अनिल प्रधान। अनिल प्रधान राजनीति को सबसे बड़ा अधिकार बनाया लोगों को न्याय दिलाने में, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहे। अधिकारियों के दफ्तरों में आए लोगों के साथ मिल करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जो भी काम करते हैं फेसबुक में डालना बिल्कुल भी नहीं भूलते। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बीजेपी पार्टी के देवेश कुमार मोनू की, वो भी कुछ ऐसे ही यूथ हैं जो लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, लोगों के साथ न्याय दिलाने के काम में अपने को भागीदार बनाते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जो अपनी तरफ के उठाते हैं और लोगों के बीच में अपने को पेश करते हैं ताकि लोग उनको एक उभरता हुआ नेता के रूप में देख सकें। और इसी तरह से तो कांग्रेस पार्टी में बहुत ऐसे यूथ हैं जो इस समय लगे हुए हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि अपने नाम की राजनीति, अपने चेहरे की राजनीति, अपने पार्टी की राजनीति को चमकाने में। कहने का मतलब कि अब यूथ खुल करके राजनीति में आ रहा है।
अपना और अपने समर्थक पार्टी का खुल करके प्रचार कर रहा है। भले ही राजनीति करने में वो अभी बहुत पक्के नहीं हैं, लेकिन उनके काम करने की शैली, लोगों के बीच में व्यवहार बनाने का तरीका, अंदाज बहुत ही अलग है, जो लोगों के लिए एक आदर्श यूथ के रूप में या फिर उभरते नेता के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे यूथ से मेरा सवाल करना तो बनता है भाई। मैं तो ज़रूर उनसे पूछूंगी कि भाई आप लोग ये बताइए कि ये कब तक के लिए, किस लिए और क्यों करना चाहते हैं? अपने नाम के लिए, या कोई बड़े पद के लिए, या फिर आगे चल करके इस देश की स्थिति को सुधारने के लिए, देश का भविष्य बनने के लिए? और कब तक आप लोगों के इस तरह से चहेते बने रहेंगे, या फिर कब आप ऐसे हो जाएंगे जो लोगों को फूटी आंखें भी नहीं सुहाएंगे? तो साथियों, इन्हीं सवालों विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये शो कैसे लगा, और अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।